चलिए फिर कोई नहीं, शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, अगर कोई ज्वाइन होगा तो मुझे बताना आपको, ठीक है ना? वैसे मुझे पता चल जाएगा। इसमें जो है बेटा, चैप्टर का नाम है वे आते, और कवि का नाम सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म बेटा उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक स्थान पे हुआ था सन 1900 में। ठीक है। इन्होंने अपनी उच्च शिक्षा इलाहाबाद, यानी कि वर्तमान में जिसको हम प्रयागराज कहते हैं, वहां से पूरी की। ठीक है बेटा। फिर उन्होंने जो है कविता को जो है अपने लेखन का माध्यम बनाया। इसके बाद उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। और सन 1977 यानी 1977 में इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। ठीक है। तो इस समय बेटा इन्होंने अपनी कविता में किसान की दुर्दशा के बारे में बताया है कि किस तरह से जो है किसान का जीवन, कभी वो खुशहाल हुआ करता था और किस तरह से जो है वो अब जी रहा है। तो इसमें किसान की दुर्दशा का वर्णन करते हुए कवि कह रहा है कि उसको जो है जब एक किसान दिखाई देता है कहीं पे, कवि ने जो है एक किसान का चित्र देखा है, चित्रण किया है यहाँ पे कि किस तरह से एक कमजोर और गरीब किसान दिखाई दे रहा है। एक उसकी आंखों में जो है किस तरह का दुख उसे दिखाई देता है। आपके पास हिंदी की बुक है, आप उसे खोल के बैठेंगे तो आपका ज्यादा सही रहेगा। इसमें पोयम कविता दी गई है, इसने जो कविता लिखी है कवि ने, अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। कि एक किसान का चित्र कवि बता रहा है कि जो बेचारा शारीरिक रूप से भी इतना कमजोर हो चुका है, उसकी आंखें अंदर धसी हुई है, यानी कि गड्ढे उसकी आंखों में बहुत अंदर ज्यादा जैसे हो जाती है ना आंखें कमजोर व्यक्ति की, उसी तरह से जो है उस किसान की आंखें भी जो है अंदर धसी हुई है। उन आंखों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कोई काली गुफाएं हो, और उन आंखों में देखने से जो है कवि को डर लग रहा है। क्यों लग रहा है? जिस तरह से हमें जो है किसी अंधेरी अनजान गुफा में जाने से डर लगता है, तो कवि कह रहा है कि किसान की जो आंखें हैं, जो गुफा की समान दिखाई दे रही है, अंधकार की भरी गुफा के समान दिखाई दे रही है, उनमें देखने से कवि को डर लग रहा है। भरा उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन, क्योंकि उस आंखों में, उस किसान की आंखों में दुख ही दुख भरा हुआ है। उसके जीवन में जितना भी दुख है, जितना भी सुख रहा होगा, उनकी स्मृतियां उन आंखों में दुख के रूप में भी उसके भरी हुई है। इसलिए कवि उसकी आंखों में देखने से जो है कवि को डर लग रहा है। वह स्वाधीन किसान था, अभिमान भरा आंखों में उसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार की दृश्यवा किसका। अब किसान की जो जिंदगी थी बेटा, वो एक समय ऐसा था कि जब वो खुशहाल था। खुशहाल मीन्स प्रसन्न था, संसाधन, वो संसाधन की कोई कमी नहीं। लेकिन है बेटा, तो किसान उसका जो है सब कुछ उसके पास था, खेत खलिहान सब कुछ उसके पास था। लेकिन आज जो है उसे उसके पास कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि साहूकारों ने और महाजनों ने उसका सब कुछ छीन लिया है। ठीक है। कभी उसके पास लहलहाते खेत हुआ करते थे, उसकी अपनी उनमें फसलें होती थी, भरा पूरा पूरा उसका घर था, जिससे आज वो जो है पूरी तरह से वंचित हो चुका है। अगला है, लहराते खेत दिगों में हुआ बेदखल अब वह जिनसे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से। किसान की आंखों में जो है कवि को उस उसके लहलहाते खेतों की तस्वीर दिखाई देती है। जिन खेतों में जो है वो कभी फसलें उगाया करता था, जिन खेतों को देख करके वो प्रसन्न हुआ करता था, उन खेतों का जो वो खेत जो है उसकी आंखों में उसके सामने तैर जाते हैं। ठीक, आंखों में ही घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा,
कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में मारा। अब पहले तो उसकी आंखों में जो है वो यादें आती हैं कि किस तरह से उसके खेत खलिहान थे, उनको में वो खेती किया करता था, बहुत ही अच्छा उसका परिवार था। इसके बाद वो सब उसके जमींदारों ने उससे क्या करा, महाजनों ने सब छीन लिया। फिर आंखों में घूमा करता है आंखों का तारा। आंखों का तारा होता है बेटा जो सबसे प्यारा होता है। तो पुत्र जो है अपने माता पिता की आंखों का तारा होता है। पुत्र पुत्री जो भी है, मतलब बालक या बालिका अपने माता पिता की आंखों का तारा होते हैं। तो यानी कि आंखों में जो है उसको अपनी आंखों का तारा, यानी कि अपने बेटे की याद भी जो है उसको आती है, कारकुनों की लाठी से जो जवानी में ही गया मार। क्योंकि क्या हुआ कि जमींदार के आदमियों ने जो है ब्याज या पैसा न चुकाने के कारण, ऋण न चुका पाने के कारण उसके बेटे को जमींदार के आदमियों द्वारा क्या किया गया, लाठी डंडों से पीट पीट करके जो है उसको मार दिया गया। तो किसान की आंखों में अपने खेत खोने का अफसोस वो तो है ही, दुख तो है ही, लेकिन साथ में अपने बेटे, जवान बेटे की मृत्यु का भी दुख और उसको जवानी में खोने का दुख भी उसकी आंखों में भरा हुआ है। तीसरा है बेटा इसमें हम, बिना दवा दर्पण के घरनी, स्वर्ग चली आंखें आती भर, देख देख बिना दुध मुई, बिटिया 2 दिन बाद गई। अब क्या हुआ किसान के साथ, देखो उसकी खेती नहीं लूटे, उसका बेचारे का जवान बेटा भी मार दिया गया, लेकिन अब उसके साथ देखो कितना दुख आया कि उसकी पत्नी भी जो है, घरनी, घरनी माने पत्नी को बोलते हैं घरनी, कि उसकी पत्नी जो है बिना दवा दर्पण के पत्नी, यानी कि जब उसकी पत्नी बीमार हो गई तो उसकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी भी नहीं थी कि वो अपनी पत्नी के लिए दवाई ला सकता। इसलिए जो है बिना दवाई के जो है उसकी पत्नी की भी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। उसकी स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि उसके पास अपनी पत्नी की दवाई के पैसे भी नहीं है। तो उस फिर क्या होता है, देख देख बिना दुध मुही, बिटिया 2 दिन बाद गई। अब उसकी बेटा तो जवानी में मर गया, पत्नी जो है बिना दवाई के, बिना इलाज के जो है उसकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई। साथ ही उसकी जो दूध पीती बच्ची थी, एक छोटी बालिका भी थी उसकी, जब उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई तो दूध के अभाव में, पालन पोषण के अभाव में जो है उसकी छोटी बच्ची भी स्वर्ग सिधार गई, यानी कि छोटी बच्ची की भी मृत्यु हो गई। सोचो कि कितना दुख उस किसान के जीवन में भरा हुआ है। अपने खेतों को खोने का दुख है, अपनी जवान बेटे को खोने का दुख है, अपनी पत्नी के इलाज न करा पाने का दुख, उसकी पत्नी के जो है स्वर्ग चले जाना, मृत्यु हो जाना, उसकी बेटी की मृत्यु हो जाना, कितना दुख उसके जीवन में भरा हुआ है, ये आपको दिख रहा है। घर में थी विधवा पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब मरी एक दिन। अब क्या होता है कि उसकी जो पत्नी तो पहले मर गई, ठीक है बेटा, अब क्या हुआ कि उसके बाद उसके घर में कौन बची, उसके बेटे की जवान विधवा पत्नी। भले ही लोग उसे पति घातिन कहते थे, पति घातिन यानी कि इसने जो है अपने पति को खा दिया है, जवानी में ही ये विधवा हो गई है, फिर भी जो है वो उस घर की लक्ष्मी वही थी। मतलब यानी कि किसान, अब उसके घर में क्या बचा, खाली उसके बेटे की जो पत्नी थी, विधवा बहू जो उसकी थी, वो उसके घर में रह गई। लेकिन किस्मत ने उसका साथ यहाँ भी नहीं छोड़ा, पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक। उसके साथ जो है कोतवाल ने बेटा जो है, कोतवाल ने क्या किया, उसको पकड़वाया, थाने बुलाया और उसके साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की। इस मारे जो है उस बेचारी ने क्या किया, कुएं में कूद करके आत्महत्या कर ली। इससे पहले एक और था, एक और है इसके बाद। बिका दिया घर बार महाजन ने, ब्याज की कौड़ी छोड़ी। बेटा ये पहले वाला है, 3rd नंबर, ये बीच में रह गया था कि महाजन ने क्या कर दिया है, किसान का घर बार तक बिकवा दिया है। रह रहे आंखों में चुभती कुर्क हुई बर्दों की जोड़ी। अब क्या था, किसान ने जो है अपना ब्याज निकालने के लिए, अपना पैसा निकालने के लिए जो उसके वर्दों की जोड़ी को भी क्या कर दिया, बैलों की जोड़ी को भी क्या कर दिया, नीलाम कर दिया। उजरी उसके सिवा कब किसके पास दुहने देती। अब उसके यहाँ एक सफेद गाय थी उजरी, वो किसान जो था उसके अलावा किसी के पास दूध नहीं देती थी।
वह आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुखी की। और उसके आंखों में जो है वो सब कुछ दिखाई दे रहा है, उसकी आंखों में आ जाता है जो उसने अपने जीवन में खोया है। परिवार खोया, खेत खलिहान खोए, बच्चे खोए, अपना जवान बेटा खोया, पत्नी खोई, बेटे की बहू भी खो दी, अपने बैलों की जोड़ी, यानी कि किसान को जो है महाजनों ने कहीं का भी नहीं छोड़ा। तो कहने का मतलब यही जो है उस समय की बात बता रहे कवि। फिर अंत में क्या था, खैर पैर की ज्योति जो। अब यहाँ पे देखो बेटा, पुरुष प्रधान समाज की बात आ गई कि यहाँ पे कह रहा है कि चलो स्त्री तो क्या थी, पैरों की जूती के समान होती है कि एक सही दूसरी आती। अगर स्त्री चली गई इसमें कोई दुख नहीं है कि अगर एक स्त्री मर भी जाती तो दूसरी शादी कर लेते। पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। लेकिन अब किसान के देखो उस समय का पुरुष प्रधान समाज की बात भी ये आ रही है, भाई मृत्यु तो मृत्यु है, चाहे किसी के बेटे की है चाहे किसी के बहू की है। लेकिन यहाँ पे एक बात आई कि जोरू तो खैर पैर की जूती होती है, स्त्री तो पैर की जूती है, अगर एक चली गई तो दूसरी आ जाती। लेकिन जब उसको जो है अपने जवान बेटे की मृत्यु की याद आती है तो उसका कलेजा दुख से फटने लगता है। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत सून पड़ जाता है गढ़ चितवन, आंख लोक सदृश बन जाती। अब क्या है कि उस किसान की आंखों में जो है उसके पिछले जीवन की यादें, जो उसका पहला जीवन जब वो खुशहाल हुआ करता था, जब उसके पास खेत थे, खलिहान थे, उसका भरा पूरा परिवार था, जिसमें वो जो है खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करता था। लेकिन महाजनों के सूद ने, महाजनों के ब्याज ने, अत्याचार ने जो है उसको कहीं का नहीं छोड़ा, उसको जो है उन सब से बेदखल कर दिया। तो ये जो है किसान की दुर्दशा के बारे में इसमें बताया गया है कि किस तरह से जो है किसान संपन्नता से विपन्नता की ओर चला गया। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि दोबारा बताऊं? आप दोबारा मुझे पूछ सकते हैं अगर आपको एक बार में समझ में ना आया हो। एनी डाउट? क्या नाम है इनका? मिस्टर वर्मा, आप मुझे सुन रहे हैं?